दोस्तों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में डिसीजन लेना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी का लवर बनना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, कोई लड़की पटाना चाहते हैं, कोई भी डिसीजन दोस्तों हो जीवन में, उसको कैसे लिया जाता है वो एक स्ट्रेटजी है, एक एनालिसिस है, जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इसको जान जाएंगे तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। आप हमेशा अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को पा पाएंगे, अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा है अपने जीवन में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं जानते हैं और इसीलिए हम लोग हमेशा अपने जीवन में वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसे हमने चाहा है, और बाद में हम लोग क्या करते हैं कि पछताते हैं कि अरे यार मेरे को ये चीज़ नहीं मिला। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला है शॉर्ट एनालिसिस को क्या बोलते हैं। देखिए जो स्ट्रेटजी है उसे वो कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस, जिसे हम लोग शॉर्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, इज अ कॉन्फिगर्ड प्लानिंग मेथड यूज टू असेस द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, इन अ बिजनेस वेंचर। चाहे एक बिजनेस हो, चाहे एक स्टूडेंट की लाइफ हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, उसमें डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है, आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत पड़ती है। हर आदमी को अपना खुद का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जानना ही पड़ेगा। अगर आप व्यक्ति जानता रहेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो स्वॉट एनालिसिस में टोटल 4 फैक्टर्स कौन से हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो पहला दोस्तों है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ शुड बी इन्हांस्ड। भाई देखो दोस्तों, हर किसी में ना भाई कोई ना कोई तो स्ट्रेंथ होता ही होता है, कोई भी हो। अगर आपको लड़की पटाना जाना तो सीधी बात है आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ कौन सा, बोलने का स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपका लुक बढ़िया होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मेरा कौन सा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैं आउट ऑफ या अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अगर आप नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक बेस्ट है मेरा टोटल 10 यूनिट्स में से। तो इस प्रकार अगर आप सोचेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। तो क्या होगा कि अगर आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप और अच्छा करिए, उसको और इन्हांस्ड करिए, बेस्ट करिए, ठीक है। दूसरा आता है वीकनेस। देखो भाई संसार में जो लोग पैदा हुआ है ना, जो भी इंसान है ना, सबके अंदर कोई ना कोई तो कमी है, कोई परफेक्ट नहीं है। भगवान हो ना, भगवान ही खाली परफेक्ट है, बाकी संसार में हर कोई में सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। उसको जानना जरूरी है। आप कमी को जानिए, कमी को जानने के बाद उसको ख़त्म करिए या कम करिए, ये ज़रूरी है। तो वीकनेस बनी रहेगी तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा है अपना एंड फॉर इफेक्टिवली रीपिंग द बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी एंड अवॉइडिंग चैलेंजेस ऑफ थ्रेट। मतलब देखो, अगर आप अपने स्ट्रेंथ को जानते रहोगे, इस पर आप उसको और बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्लस आपके पास जो वीकनेस है, वीकनेस को कम करने की अगर आप कोशिश करोगे तो सीधी बात है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी क्या होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन अगर क्लियर कर लेते हैं तो उससे आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये बात आपको पता चलती है, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को सामने आने वाली है, बेनिफिट मिलने वाला है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रेट। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ में, हर एक काम करने में कोई ना कोई थ्रेट तो होता ही है, प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो वो थ्रेट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अवॉइड नहीं करता, लेकिन उसे कैसे अवॉइड करना है, कैसे बचना है उससे, ठीक है। डीमेरिट, थ्रेट मतलब सिंपल होता है डीमेरिट या डिसएडवांटेज, वो रहते ही हैं। उस डिसएडवांटेज को कैसे आप कम कर सकते हैं जिससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ को आप गेन कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स दिया हुआ है। तो इसके कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। अगर आपको डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना, सही निर्णय लेना, क्योंकि इंसान का डिसीजन जो है ना वही आदमी को बनाता है, वही आदमी को बिगाड़ता है, वही आदमी को खुश करता है, वही आदमी को
दुखी करता है भविष्य में। तो आइए हम लोग इसको एनालिसिस करते कि कैसे प्रश्न आपको पूछने चाहिए अपने जीवन में। तो पहला है स्ट्रेंथ वर्सेस अपॉर्चुनिटी, उसको कंबाइन करते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी यू आइडेंटिफाइड। देखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाइड किया है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको ये बात जानना होगा कि मेरे पास कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी मेरे पास खूबियाँ हैं जिससे कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा स्ट्रेंथ मेरे पास है। आपको स्वयं सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। देखिए, हमेशा दूसरों की एडवाइस को लेकर ही जीवन में चलना ये सही नहीं होता है। आपको भी स्वयं सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता चलता कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ है जो आप बेहतर कर सकते हो। सामने वाला तो कोई भी निर्णय बोल देगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आप खुद जानिए कि आप क्या हैं। उस हिसाब से अगर आप जानोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब्स कर पाओगे जो आप चाहते हो। थ्रेट, देखो, हाउ कैन यू यूज़ द कंपनी स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट यू आइडेंटिफाइड। देखिए, आप में कुछ अगर खूबियाँ हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए कोई एक ऐसे कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो ग्रुप में दिया गया है पढ़ाई में, जो आपको अच्छे से आता है, बाकी लोग को नहीं आता, तो आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा कर पाएंगे क्योंकि आपको अच्छा नॉलेज है और वो थ्रेट को आप क्लियर कर पाएंगे, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस का कोई स्ट्रेंथ है आपके पास, मतलब अभी करंट में ये डिमांड चल रहा है मार्केट में, तो उसका बाकी लोगों के पास वो स्ट्रेंथ नहीं होगा, लेकिन आपके पास वैसा प्रोडक्ट है, आपके पास ऐसी खूबी है, ऐसे लोग हैं आपके पास जो उस थ्रेट को कम करके आपको बेनिफिट मतलब दे पाएँ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के द्वारा थ्रेट को कैसे कम किया जाता है ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आता है कि वीकनेस वर्सेस अपॉर्चुनिटी। What action you can take to minimize the company weakness to using the opportunities you identified। तो मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके पहले आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो वीकनेस है उसको कैसे और कम किया जाए, जिससे कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब्स कर पाएंगे। लेकिन कमी को पहले आपको कम करना ही पड़ेगा, बिना कमी को कम किए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा हमारा आता है या थ्रेट क्या होता है, हाउ कैन यू मिनिमाइज द कंपनी वीकनेस द थ्रेट यू आइडेंटिफाइड। मतलब आपके पास जो आपके पास जो कमियां हैं, मतलब आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है कि अब मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगा तो सीधी बात है कि आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं, इससे कि आपके पिताजी नाराज़ हो सकते हैं। ये थ्रेट है, ये डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, तो जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है फ्यूचर में, आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको अपनी कमी, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मेथड लाइए, दोस्तों के साथ में बैठिए, बात करिए कि मुझे किस तरह मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है। अपने सर से बात करिए, प्रोफेसर से बात करिए। आप चाहे तो मुझसे भी अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार मैं अपने चीज़ों को बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो ये बात को भी अगर आप जान जाते हैं, वीकनेस समझ जाते हैं, तो सीधी बात अपने थ्रेट को भी आप ख़त्म कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ नाइस डे।